Good afternoon, class. This is Dr. Chetna Gupta Pasine, and our today's topic is बायोसिंथेसिस ऑफ साइटोकाइनिन। तो ये कुछ कॉमन साइटोकाइनिन के स्ट्रक्चर हैं, जैसे कि काइनेटिन, जियाटिन एंड एडेनिन रिलेटेड टू साइटोकाइनिन। ये तीनों के बारे में मैं तुमको लास्ट अपने लेक्चर में बता चुकी हूँ। इसके बाद में जब हम बायोसिंथेसिस ऑफ साइटोकाइनिन देखते हैं, क्योंकि बायोसिंथेसिस की बात कर रहे हैं, यानी प्लांट बॉडी के अंदर रूट टिप वाले रीजन में साइटोकाइनिन का सिंथेसिस होता है। सिंथेसिस का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो होता है आपका एडेनोसिन फॉस्फेट आइसोपेंटाइल ट्रांसफरेज जो एंजाइम होता है वो क्या होता है, कैटालिसिस का फंक्शन करता है। एंड ये जो है बायोसिंथेसिस का सबसे फर्स्ट रिएक्शन होता है और कैटालिसिस के थ्रू आइसोपेरिन साइटोकाइनिन्स का फॉर्मेशन होता है। ये एनर्जी के लिए या एनर्जी कंजम्पशन के लिए एटीपी या एएमपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डाइफॉस्फेट या मोनोफॉस्फेट तीनों में से किसी का भी यूज़ एज अ सबस्ट्रेट कर सकता है। और ये यूज़ करता है डाइमिथाइल पायरोफॉस्फेट या फिर हाइड्रोक्सी मिथाइल ब्यूटेनिल पायरोफॉस्फेट का प्रेनिल डोनर के फॉर्म में। इसके बाद में ये जो रिएक्शन होता है ये रेट लिमिटिंग स्टेप्स होता है साइटोकाइनिन बायोसिंथेसिस का। अब इसमें क्या होता है, जो आपका डाइमिथाइल पायरोफॉस्फेट या हाइड्रोक्सी मिथाइल ब्यूटेनिल पायरोफॉस्फेट जो होता है साइटोकाइनिन में, इसका यूज़ साइटोकाइनिन बायोसिंथेसिस में इसका यूज़ है एज प्रेनिल डोनर किया जाता है। और इन दोनों का फॉर्मेशन जो है ये मिथाइल इरिथ्रिटोल फॉस्फेट पाथवे के द्वारा होता है साइटोकाइनिन के बायोसिंथेसिस के लिए। अब साइटोकाइनिन का जो प्रोडक्शन है वो कुछ प्लांट्स में एंड बैक्टीरियाज में टीआरएनए के रिसाइकल के थ्रू भी हो सकता है, ट्रांसफर राइबोस न्यूक्लिक एसिड्स के ट्रांसफर के रिसाइकल के द्वारा भी हो सकता है। कैसे होता है, तो जो टीआरएनए का एंटीकोडॉन लूप होता है, एंटीकोडॉन लूप का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, यदि वो एंटीकोडॉन यूरिडिन अमाइनो एसिड से स्टार्ट होता है तो वो अपने में ऑलरेडी एक प्रेनिलेटेड एडेनोसिन एडजेंट को कैरी करके रखता है। और ये जो एंटीकोडॉन है इसका जब डिग्रेडेशन होता है तो इसमें से एडेनोसिन जो होता है वो रिलीज हो जाता है और वो साइटोकाइनिन के फॉर्मेशन में या प्रोडक्शन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये जो प्रेनिलेशन होता है एडेनिन का, ये किसके द्वारा होता है, तो ये टीआरएनए आइसोपेंटाइल ट्रांसफरेज एंजाइम के द्वारा होता है। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि साइटोकाइनिन के बायोसिंथेसिस में ऑक्सिन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कैसे करते हैं, तो जो एडेनिन रिलेटेड साइटोकाइनिन होते हैं उनके फॉर्मेशन में ऑक्सिन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और जब ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन दोनों का इक्वल अमाउंट किसी प्लांट को आर्टिफिशियली प्रोवाइड किया जाता है, नेचुरली हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। और यदि आप आर्टिफिशियली भी प्रोवाइड करते हैं तो उस तरह के प्लांट में रूटिंग एंड शूटिंग का जो स्पीड है वो लगभग समान रहता है, दोनों इक्वल रहता है और प्लांट लंबे समय तक हेल्दी बना रहता है। यहाँ पर आपका ये साइटोकाइनिन सिंथेसिस जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया उसी का ये साइक्लिक फॉर्म दिया हुआ है, आप पढ़ लेंगे। ये कुछ और साइटोकाइनिन से जो नेचुरली प्रेजेंट होते हैं अर्थ में, जैसे कि जियाटिन, आइसोपेंटाइल एडेनिन, और जो सिंथेटिक है जैसे कि काइनेटिन और बेंजिल अमाइनो प्यूरिन। यहाँ पे आपका बायोसिंथेसिस कंप्लीट होता है।